नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में और मैं हूं रेणुका। भोपाल में लॉकडाउन के बीच आज एमपीपीएससी की परीक्षा हो रही है और राजधानी में 5 सेंटरों पर लगभग 1600 छात्र परीक्षा देने वाले हैं और हमारे साथ कार्यकारी संपादक नरेंद्र वर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। आइए हम उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। बिल्कुल, भोपाल में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के 3 शहरों में लॉकडाउन लगा है और आज हम हमारी टीम के साथ में भोपाल का पूरा भ्रमण करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से भोपाल में ये लॉकडाउन लागू किया गया है। अभी सबसे पहले एक जो संदेश है पीएम का कि सबसे पहले मास्क लगाएं और मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम अपनी टीम के साथ में आज भोपाल भ्रमण पर निकलेंगे और जानेंगे भोपाल की हकीकत। अभी हम मौजूद हैं न्यू मार्केट में, जहां आप देख सकते हैं चारों तरफ इक्का दुक्का वाहन दिख रहे हैं, चाहे आगे देखें या पीछे, चारों तरफ सड़कें सुनसान हैं। और अभी हम सबसे पहले पूरे भोपाल का जायजा लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से शहर में जो आज कर्फ्यू लगाया गया है वो किस तरीके से शहर का कर्फ्यू आज लागू होगा और यहाँ पर जो लोग हैं कितनी सख्ती बरती जा रही है, कितने पुलिस जवान तैनात हैं, पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। भोपाल शहर के एक एक चप्पे चप्पे से आपको वाकिफ कराएंगे और दिखाएंगे कि भोपाल में किस तरीके से ये जो कर्फ्यू है वो लागू किया गया है। सबसे पहले हम अभी न्यू मार्केट से निकले हैं और न्यू मार्केट से निकलने के साथ ही हम पहुंचेंगे पुराने भोपाल में। जायजा देंगे आपको पुराने भोपाल में किस तरीके से। हमारे साथ 2 संवाददाता और मौजूद हैं हमारे, अब आगे का हाल वो बताएंगे। जी, जिस तरह से हमने देखा है कि सुबह से ही स्वदेश न्यूज के माध्यम से राजधानी भोपाल की हकीकत, लॉकडाउन जो एक दिन का रविवार का लगाया गया है, किस तरह से हकीकत है, क्या लोग इसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इन सारी चीजों का जायजा हम लेते आए हैं। सुबह से ही हम दिखा रहे हैं आपको, और अब आप भी देख सकते हैं। कैमरामैन से मैं कहूंगी कि पैन करके आपको दिखाएं कि किस तरह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। चारों तरफ जो गाड़ियां आती दिख रही हैं वो भी वही गाड़ियां हैं, या तो पुलिस के वाहन है या फिर वो लोग जिनकी पहले से टिकट हो रखी हुई थी और वो बाहर जाने वाले थे, तो वही लोगों को निकलना अलाउड था और वही लोग सड़कों पर निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप बंद रखे गए थे, लेकिन कुछ पेट्रोल पंप भी हमें यहाँ पर दिख रहे हैं जो खुले हुए हैं। वहीं अभी हम मार्केट इलाके में है। अगर नॉर्मल डेज की बात करें, ऊपर से रविवार, तो रविवार के दिन मार्केट में खासा भीड़ देखने के लिए मिलती है। लोग सुबह से ही यहाँ पर आते हैं, लोगों का तांता लगा होता है। शॉपिंग करने की बात हो या फिर दोस्तों के साथ एंजॉय करने की बात हो, लोग, ये न्यू मार्केट इलाका है, यहाँ पर आना पसंद करते हैं। अभी तक पूरी दुकानें खुल चुकी होती है और सभी दुकानों में भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन आज आप देख सकते हैं सभी दुकानों में ताला लगा हुआ है। लोग यहाँ पर एक भी व्यक्ति यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कितना सन्नाटा, ये हनुमान मंदिर टॉप एंड टाउन का इलाका है जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ न्यू मार्केट में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर भी कोई व्यक्ति हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ कैमरामैन को मैं कहूंगी कि दिखाएंगे किस तरह से चेकिंग पॉइंट्स यहाँ पे भोपाल में बनाए गए। हालांकि सुबह से यहाँ पर पुलिस की तैनाती थी और अभी भी आप देख सकते हैं कि पुलिस अभी भी तैनात है और जो भी लोग उन सभी से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या कुछ कारण है उनके घर से बाहर निकलने का। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर पुलिस की जो तैनाती है वो रखी, काफी सारे पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर खड़े हैं और आप सामने भी देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ राजधानी भोपाल में हम रोशनपुरा चौराहे पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेटिंग जो है वो की गई है और रास्ते जो है वो भी ज्यादातर जो रास्ते हैं उन्हें बंद रखा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बैरिकेटिंग की गई है, किसी भी रास्ते से इंसान को निकलने की जगह नहीं दी गई है। अब मैं अपने सहयोगी आशुतोष से कहूंगी कि बिल्कुल दीपा, अगर बात की जाए राजधानी भोपाल की, तो जैसा कि आपने बताया कि जगह जगह पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस बल बखूबी तरीके से वहां तैनात है। भले पुलिस बल की बात की जाए या जिला प्रशासन की बात की जाए, नगर निगम प्रशासन की बात की जाए, सभी यहाँ पर तैनात हैं, बैरिकेडिंग के पास हैं। और जो भी लोग अनावश्यक रूप से अपने घरों से निकल रहे हैं उनके ऊपर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। 188 धारा के अंतर्गत उन्हें दंडित भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, भोपाल कलेक्टर ने एक बात कहा है कि जो भी यहाँ यात्री हैं या फिर जो आवागमन के लिए यहाँ आना जाना चाहते हैं,
तो उन्हें परमिशन दी गई है और किसी भी अगर उन्हें कुछ कारणवश आना जाना पड़ रहा है तो उन्हें परमिशन दी जाएगी। लेकिन दिक्कत आम जन के लिए भी है, उनको रोजमर्रे की जो मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहना चाहूंगा कि आगे दिखाएं कि सड़कों पर किस तरीके का सन्नाटा छाया हुआ है। ये वही रोड है जहां पर रश रहता था, जहां ट्रैफिक लगा रहता था, लेकिन आज की स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर ना ट्रैफिक है और इक्का दुक्का मोटरसाइकिल और वाहन देखने को मिल रहे हैं जो आवश्यक वस्तु या आवश्यक रूप से अपने घर से निकलना चाहते हैं। मैं हमारे कार्यकारी संपादक से कहूंगा, नरेंद्र सर से कहूंगा कि आप सर, ये पॉलिटेक्निक चौराहा है और हम अभी पॉलिटेक्निक चौराहा की तरफ से राजभवन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो जो सामने वाली रोड है उसको बंद करके रखा है और जिस तरीके से आप सन्नाटा देख सकते हैं, इस रोड पर लगातार आवाजाही बनी रहती है लोगों की। हालांकि आज शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जब पेड़ लगाने पहुंचे, जैसा कि उन्होंने संकल्प लिया है कि 365 दिन वो पेड़ लगाएंगे, आज वो पेड़ लगाने पहुंचे तो उनके शब्दों में चिंता थी और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि वो 23 मार्च को एक जन जागृति अभियान के तहत सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे जो एक सायरन बजेगा, सायरन बजने के साथ ही संकल्प लिया जाएगा मास्क लगाने का और शाम को 7 बजे फिर सायरन बजेगा और संकल्प लिया जाएगा और आजू बाजू वालों को देखा जाएगा कि उन्होंने मास्क लगाया कि नहीं। दिन भर की गतिविधियां हो, किसने मास्क लगाया क्या नहीं लगाया, उसके लिए ये पूरा 23 मार्च बड़ा अभिन्न रहेगा, बहुत अद्भुत रहेगा कि जिस तरीके से सायरन बजेगा। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में सायरन बजेगा, शायद उसकी तैयारी कर ली होगी, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं सामने हमारे कुछ गाड़ियां हैं और सामने जो एक पुलिस की गाड़ी भी है, आप देख सकते हैं। ये जो है राजभवन का इलाका है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद रखी गई है। 3 पुलिस की गाड़ियां आप देख सकते हैं, जैसे ही हम अभी चढ़ेंगे तो सामने पुलिस की गाड़ियां दिखेंगी। तो ये राजभवन का एरिया है और ये वही राजभवन है जब पिछली साल कोरोना अपने सवाब पर था, जैसे कि अभी कोरोना का दोबारा विस्फोट हुआ है, लेकिन उस समय इस राजभवन परिसर में कई कर्मचारी, करीब 40 से ऊपर मरीज इस राजभवन परिसर में मिले थे और एक कहा गया था कि ये राजभवन भी एक हॉटस्पॉट बन गया था उस समय कोरोना का। अभी हम राजभवन से गुजर रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, पुलिस की गाड़ियाँ हैं जिनसे पुलिस कर्मियों को लाया गया था, वो लगातार एक लाइन से खड़ी की गई हैं। करीब 5 से लेकर 6 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी की गई हैं। अभी हम आपको राजभवन के एरिया से दिखा रहे हैं। ये राजभवन का मेन गेट है। यहाँ के कर्मचारी भी आप देख सकते हैं मास्क लगा के बैठे हैं। कुछ नगर निगम के जरूर लोग हैं जो कि यहाँ पर जो पेड़ पौधों में पानी दे रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं मास्क उन्होंने यहाँ नहीं लगाया है। शायद ये जहांगीराबाद वाला रोड है, यहाँ से जहांगीराबाद की तरफ जाते हैं और कहना चाहिए कि एक हिसाब से पुराने भोपाल की अगर बात करें तो पुराने भोपाल का इलाका यहीं से शुरू होता है। पुलिस कंट्रोल रूम हो, चाहे पुलिस हेड क्वार्टर हो, सब यहाँ पर मौजूद है। लाल परेड ग्राउंड भी यहाँ पर सामने देखा जा सकता है। पुलिस कर्मी लगातार सड़कों पर घूम रहे हैं। करीब 3000 पुलिसकर्मी यहाँ पर उतारे गए हैं और ये वही पुलिस कंट्रोल रूम है जहाँ से पुलिस कर्मियों को पूरे भोपाल में तैनात किया गया है। अभी आप सामने देख सकते हैं पुलिस कंट्रोल रूम का ये जो एरिया है, जहाँ से इस तरीके के अगर कोई भी काम होता है या इस तरीके से किसी भी तरीके की कोई रोको टोको अभियान हो या फिर इस तरीके का कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन लगाया जाता है, तो यहीं से पूरी पुलिस व्यवस्था को संचालित किया जाता है। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहाँ भी तैनात हैं पुलिस कंट्रोल रूम के आसपास। और ये जो रोड है ये सीधा रोड जाता है। अभी हम अपनी सहयोगी दीपा से कहेंगे, दीपा यहाँ आप बताएं पुलिस कंट्रोल रूम की पूरी स्थिति का जायजा आप लें। जी, जिस तरह से हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से देखने को मिला है हमेशा कि लगातार यहाँ पर पुलिसकर्मियों की जो कहा जा सकता है कि कई पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर लगातार तैनात रहते हैं। आज तो लॉकडाउन है, इसकी बात अलग है, लेकिन अगर आम दिनों की भी बात की जाए तो भी यहाँ पर इसी तरह से पुलिस की चेकिंग जो है वो लगातार चलती रहती है। पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहते हैं। जो भी व्यक्ति संदेह की श्रेणी में आता है उन सभी के ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह
सुबह से पुलिसकर्मी जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को रोका जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो लोग हैं जो सड़कों पर निकल रहे हैं, इन्हें रोका जा रहा है। पुलिस के द्वारा पूछा जा रहा है कि आखिर कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है, क्या काम है, ये सारी बातों का जायजा लिया जा रहा है। उसके बाद ही लोगों को निकलने दिया जा रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी काफी ज्यादा पुलिस बल जो है तैनात किया गया है। सभी को देखिए, आप देख सकते हैं मेरे सामने किस तरह से रोका जा रहा है, जाना जा रहा है कि क्या कारण है, क्यों सड़कों पर निकले हैं। आप मेरे पीछे भी, मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगी कि दिखाएं कि किस तरह से लोगों को रोका है पुलिस के द्वारा। उन सभी से जाना जा रहा है कि आखिर क्या कारण है, क्यों सड़कों पर निकले हैं, क्यों बेवजह, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बेवजह निकला तो उसके ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगी। जिस तरह से धारा 188 लगी हुई है, तो उसके बाद जिस तरह से हमें देखने को मिला है कि जो भी व्यक्ति अगर ऐसा पाया जाता है जो बेमतलब सड़कों पर निकला हुआ है या जिसके पास कोई कारण ना होने के बाद सड़कों पर निकला है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग आप यहाँ देख सकते हैं जो निकले हुए सड़कों पर, इनसे भी बात करेंगे। लॉकडाउन लगा हुआ है, आप लोग फिर भी सड़कों पर है, क्या कारण है? ये एग्जाम के लिए जा रहे हैं। एग्जाम है, क्योंकि एग्जाम तो 10 बजे से 1 बजे तक का होना था। आप बताइए। एनटीपीसी के एग्जाम है, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में चल रहे हैं, इसलिए। अच्छा, तो क्या सर और भी जगहों पे आपको रोका गया या किसी तरह से दिक्कतें हुई हैं आपको क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, किसी को भी एग्जाम के लिए छूट है, आराम से इजीली जाने दे रहे हैं, आने जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लोग सेटिस्फाइड है। जिस तरह से जो भी कार्रवाई की जा रही है, लोगों को रोका जा रहा है, लेकिन लोग भी कोऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है कि लोग खुद पुलिस के पास रुक रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं। यदि किसी भी व्यक्ति का एग्जाम है या मेडिकल कोई सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है तो उन्हें खुद सरकार के द्वारा जो है छूट दी गई है, प्रशासन के द्वारा छूट दी गई है। आप आसानी से अपना आई कार्ड या फिर जो परीक्षा पत्र जो आपको मिला होता है वो दिखाकर आप आसानी से जा सकते हैं और किसी भी तरह की कोई अड़चन आपके पास नहीं आएगी। अब मैं अपने सहयोगी आशुतोष से कहूंगी कि आगे का जो जायजा है वो लें और जानकारी दें। बिल्कुल दीपा, जैसा आपने बताया कि हर चेक पोस्ट पे यहाँ पर पुलिस तैनात है, वहाँ पर चेकिंग चल रही है। जो भी आवागमन कर रहा है उससे कारण पूछा जा रहा है कि किस कारण से आप आवागमन कर रहे हैं। और अब हम आगे जा रहे हैं जहांगीराबाद तरफ, पुलिस कंट्रोल रूम से आगे निकलते हुए जहांगीराबाद तरफ जाएंगे। ये वही जहांगीराबाद है अक्टूबर और सितंबर के महीने में, सितंबर और अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के कोरोना केसेस पाए गए थे। हर तीसरे घर में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति यहाँ पर पाया जा रहा था। तो देखा जाए कि वहाँ की क्या स्थिति है, तो हम जाएंगे और वहाँ जानेंगे कि क्या स्थिति है वहाँ। जी दीपा, हमारी स्वदेश टीम कल रात से ही तैनात है। किस प्रकार से भोपाल की स्थिति है, भोपाल में लॉकडाउन किस तरीके से पालन किया जा रहा है, क्या क्या कहेंगे आप? जी राशु, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से हम जहांगीराबाद इलाके में हैं और ये इलाका ऐसा था, अगर बात की जाए यहाँ के थाने की, जो जहांगीराबाद थाना है वो एक ऐसा थाना था जहाँ सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। काफी ज्यादा भय की स्थिति लगातार यहाँ पे बनी हुई थी। जिस तरह से पूरे भारत की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा मामले यहीं पर निकलकर एक इलाके के अंदर आए थे। तो काफी ज्यादा स्थितियां जो है वो गंभीर थी यहाँ की। और अब हम उसी सड़क पर हैं और आप देख सकते हैं सड़क पे किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस तरह से स्वदेश न्यूज कल से ही नहीं, जब से अनाउंसमेंट हुई है कि लॉकडाउन लगने वाला है रविवार का, तब से ही लगातार सड़कों पर उतरा है। भले आपकी बात की जाए, हम बोले या फिर खुद नरेंद्र सर हो, सभी लगातार सड़कों पर उतरे हुए, लगातार कवरेज के माध्यम से जनता को जागरूक करने का, जनता को सारे संदेश देने का प्रयास जो है स्वदेश न्यूज के माध्यम से किया जा रहा है। और जिस तरह से कल रात से ही हम दिखाते आए कि किस तरह से बैरिकेडिंग की बात की जाए, चेकिंग पॉइंट्स की बात की जाए, जिस तरह से आपने बताया अभी कि तकरीबन 3000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आपको बता दें तकरीबन 128 ऐसे जगह बनाई गई है जहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। और अब हम पुराने भोपाल में एंटर कर चुके हैं और यही सबसे ज्यादा बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि हमने जब देखा था कि जब कोरोना का जो पूर्व वाला जो अगर बात की जाए पहला फेज जिसे हम कह सकते हैं वो था, तो तब भी इसी तरह से मामले निकल के आए थे। सबसे ज्यादा इसी इलाके में मामले निकल के आए थे। सेंसिटिव इलाका था, व्यक्ति यहाँ आने से भी डरता
था, कतराते थे लोग इस इलाके में आने से, और आज भी वही मंजर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आमतौर पे अगर देखा जाए तो काफी भीड़ भाड़ देखी जाती है, लोगों को निकलने में काफी दिक्कत होती है, लेकिन आज यहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस, डीएसपी ट्रैफिक जो है वो खुद यहाँ पर मौजूद है, बैरिकेडिंग जो है की गई है। अब इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पर लोग हैं, या बात की जाए जो डीएसपी हैं ट्रैफिक, उनसे भी हमारे सहयोगी आशुतोष। बिल्कुल 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 दीपा, यहाँ पे जैसे कि हम जहांगीराबाद में मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे क्षेत्र में नया भोपाल और पुराने भोपाल दोनों के बीच में बैरिकेडिंग कर दी गई है। और बैरिकेडिंग के बाद यहाँ पर हर गाड़ी को, हर वाहन को यहाँ रोका जा रहा है, उसकी चेकिंग की जा रही है, और चेक करने के बाद ही अगर उनके पास कोई वैलिड रीजन है उसके बाद ही उनको वहां से जाने की अनुमति दी जा रही है। इस प्रकार से धूप तेज है और ऐसे में प्रशासन तैनात है। प्रशासन तैनात होने के बाद जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी बखूबी तरीके से चेकिंग कर रहे हैं, और चेकिंग करने के बाद यहाँ पर जो मास्क नहीं लगाए हैं उनके ऊपर चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। चालानी कार्रवाई करने के बाद 188 धारा के अंतर्गत उन्हें दंडित भी किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, इस समय देखिए कि आप जो भी अपने अनिवार्य जो कार्य हैं वो करने के लिए जा रहे हैं, आवश्यक कार्य हैं जिन्हें करना चाहते हैं वो जा सकते हैं, उनको पासेस की आवश्यकता नहीं है, वो अपना वैलिड रीजन बता सकते हैं और यहाँ से तो यहाँ पर जो भी सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, पुलिस बल तैनात है, हम उनसे बात करेंगे किस प्रकार की यहाँ चेक पोस्ट पे किस प्रकार की सर यहाँ जो चेकिंग चल रही है, किस प्रकार से यहाँ कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन का पालन किया? ये लॉकडाउन के लिए जो जिसकी इमरजेंसी सेवा है उन लोगों को जाने दिया जा रहा है, और जो फालतू घूम रहे हैं उनको वापस किया जा रहा है, और इसके अलावा बहुत सख्ती से की वो चल रही है। सर एग्जामिनेशन, जो एग्जाम देने वाले यार बच्चों के एग्जाम भी थे विद्यार्थियों के, उनके लिए क्या है विषय? अलाउ किया है हमने, और डीआईजी साहब का आदेश हुआ है कि इनको न रोका जाए, इनकी जो यहाँ तक बने इनकी सहायता की जाए। आवश्यक आवागमन के लिए कुछ पासेस जारी हुए हैं या फिर टिकट्स वगैरह देके कैसे? जी उनके टिकट हैं, जैसे रेलवे का टिकट है उनका, या अस्पताल का कोई कागज बताते हैं तो उनके लिए हम दूध वालों के लिए इनको ये अलाउ किया है। जी हाँ, तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो भी एग्जामिनेशन, जो कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं उनको छूट दी गई है, और छूट देने के बाद जो भी यहाँ जैसा कहा जाए कि यात्री हैं जो अपने स्थान से जाना चाहते हैं, भले एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जाना चाहते हैं, तो वो अपनी टिकट दिखाकर, टिकट दिखाने के बाद वो अपने जहाँ रेलवे स्टेशन वो ट्रेवल कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर इस प्रकार से जो बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग करने के बाद यहाँ पुलिस बल तैनात है, तो यहाँ किस किस तरीके के क्या अंतर देखने को मिल रहे हैं ये भी देखने वाली बात है। किस प्रकार से लोगों की जो रोजमर्रे का जीवन है, जो लोग बड़ी मुश्किल से लोग यहाँ पर आना शुरू करा था, रोडों पर निकलना शुरू किया था। आज से अगर हम 3 महीने 4 महीने पुरानी बात करें, एक बार फिर से वही मंजर दोहराने जैसा लग रहा है कि वो मंजर फिर से दोहराएंगे, और उसके बाद एक बार फिर से लॉकडाउन होने के बाद हम क्या लोगों में किस बात की आवश्यकता होनी जरूरी है। और मैं अपनी साथी दीपा से ये पूछना चाहूंगा कि दीपा, कि सुबह का समय था, सुबह के समय लोगों ने अनुशासनहीनता भी दिखाई है, लोग बिना मास्क के निकल भी रहे थे, अधिकारियों द्वारा भी कहा जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, जिस तरह से सुबह 6 बजे से ही देखने को मिला है कि स्वदेश न्यूज जो है लगातार सड़कों पर उतरा हुआ है, फील्ड पर उतरकर सभी तस्वीरें जो हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने का काम स्वदेश न्यूज लगातार करता आया है। इसमें हमने लगातार देखा है कि सुबह तकरीबन 6 बजे से 9 बजे तक देखा जाए तो प्रशासन की ओर से भी ढिलाई बरती गई थी और लोगों की ओर से भी ढिलाई बरती गई थी। लोग सड़कों पर घूमते नजर आ रहे थे। जिस तरह से कहा गया था कि 10 बजे तक जो है दूध व्यक्ति जो है 9 से 10 तक लेने जा सकते हैं, और थोड़ी छूट जो है रहेगी, क्योंकि सुबह 6 बजे से जो पुलिस की तैनाती की गई थी, तो उसके पहले तक लोग जो है क्योंकि पुलिस जब पहुंची, फिर कई इलाके ऐसे थे जहां पर बैरिकेडिंग करना बाकी था। जिस तरह से रोशनपुरा जो इलाके की बात की जाए तो वहां पर भी बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, चेतक ब्रिज पर भी बैरिकेडिंग नहीं हुई थी। तो ये सारे इलाके ऐसे थे जहां पर बैरिकेडिंग नहीं थी, तो इन सभी जगहों पर बैरिकेडिंग की गई, लोगों को समझाइश दी गई कि घर जाएं, सब करें। लेकिन 10 बजे के बाद जब सब प्रशासन जो है सख्ती में आए, जब कहा जा सकता
सकता है डीआईजी और कलेक्टर खुद सड़कों पर उतरे, लोगों के पास गए, यानी और साथ ही साथ जो पुलिस कर्मी थे, जो पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी सड़कों पर जो तैनात थे 3000 पुलिसकर्मी, उन सभी के पास गए, उन्हें सख्ती बरतने के लिए कहा। उसके बाद पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया और अब सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही चलते दिख रहे हैं। जिस तरह से ये अगर इस एरिया की बात की जाए तो सुल्तानिया हॉस्पिटल के पास हम पहुंच चुके हैं। रोजमर्रा में जो यहाँ पर हमने देखा है कि काफी ज्यादा भीड़ हमें देखने के लिए मिलती है, ट्रैफिक जाम होता है। इस एक सड़क से निकलने में इंसान को तकरीबन 10 मिनट का समय लग जाता है, लेकिन आज यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ट्रैफिक नहीं है, लोग आराम से निकल पा रहे हैं। इसी के साथ अब हम चाहेंगे कि हमारे नरीन सर जो है वो आगे की जानकारी दें कि किस तरह का ये नजारा है और क्या लोग घर में है, क्या पुलिस। बिल्कुल दीपा, एक सबसे बड़ी बात दीपा ये है कि ये वो एरिया है जहां पर कोरोना पिछले साल भी एकदम से तेजी से फैला था और अभी आप देख सकते हैं एक सबसे बड़ा जो यहाँ पर कहना चाहिए कि लोगों की मानसिकता है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, मास्क भी नहीं लगाए हैं, या जो बाइक सवार हैं वो भी आप देख सकते हैं किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है। और यहाँ पर कहना चाहिए जो पुलिस वाले हैं कई वो भी ऐसे बैठे हुए हैं कि उन्होंने मास्क नहीं लगा के रखा है। तो ये वो एरिया है जहां हम कह सकते हैं कि लापरवाही बरती जाती है। और जैसे कि कहा जाता है कि ये स्टेशन एरिया, अभी हम आपको सामने दिखा दें चाहेंगे, कुछ लड़के हैं जो घूम रहे हैं, उनमें से किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है। सामने से एक व्यक्ति आता हुआ दिख रहा है, उसने भी मास्क नहीं लगा रखा है। तो इस एरिया में कहीं ना कहीं लापरवाही होती है। और ये पुराने भोपाल का एरिया है जहां लगातार अवेयरनेस की बात की जाती है, इनको अवेयर करने की बात की जाती है। लेकिन स्टेशन एरिया में या पुराने भोपाल की हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोग इस कार्रवाई से बचते हैं, या फिर पुलिस भी कहे तो पुलिस का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पुलिस यहाँ तैनात नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतर लोग बिना मास्क के यहाँ पर घूमते नजर आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पर भीड़ कम है, आम दिनों के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये स्टेशन एरिया है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद किया गया है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद किया गया तो उसकी वजह से कुछ बसें हैं जो यहाँ पे चल रही हैं, या फिर बहुत अत्यधिक कहना चाहिए आवश्यक लोगों को आने जाने के लिए कुछ बसें हैं जो यहाँ पे चलाई गई हैं। देख सकते हैं आप एक जो बस है जो सामने खड़ी है। लेकिन एक के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर लापरवाही बरकरार है। जो लोग हैं यहाँ पर मास्क नहीं लगाए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस भी बहुत कम लगी हुई है, ज़्यादातर यहाँ पे पुलिस लगी। आप देख सकते हैं सामने ये लड़के जो जा रहे हैं इन्होंने भी मास्क को दाढ़ी में लगा के रखा है, ये अपनी मास्क को नहीं लगा के घूम रहे हैं। अब आपको ये जो एरिया है जिसको हम हमीदिया रोड कहते हैं वहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, मैक्सिमम लोग जो हैं मास्क नहीं लगाए हैं यहाँ पर, और लोग यहाँ पर आम तौर पर घूमते भी आपको नज़र आ रहे हैं कि घूम रहे हैं। इस एरिया में अगर पूरा देखा जाए तो इस एरिया में कहीं भी पुलिस नज़र नहीं आ रही है। आपको देख सकते हैं आपको लोग घूम रहे हैं यहाँ पर, और उन्होंने जनरली बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे आपको इसमें जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। और अब हम बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि बसेस तो हालांकि चल नहीं रही हैं, लेकिन यहाँ पर लोग आपको काफ़ी मात्रा में, अभी हम करीब आधे भोपाल का सफ़र करके आए हैं, वहाँ पर लोग इतनी मात्रा में बिना मास्क के घूमते आपको नज़र नहीं आएंगे या फालतू में घूमते आपको नज़र नहीं आएंगे। लेकिन इस एरिया में आप ज़रूर देखेंगे कि देखिए काम भी चल रहा है, रोड का भी काम यहाँ पे किया जा रहा है, जो लाइन खींची जा रही है। और आप देख सकते हैं ये किसी ठेकेदार का काम है जो कर रहे हैं। यहाँ पे जो लेबर है वो भी बिना मास्क के आप देख सकते हैं बैठी हुई है। सामने आप देखिए कहीं से भी कोई भी लोग किसी भी रास्ते से चले आ रहे हैं। बैरिकेडिंग में आप देख सकते हैं सामने बैरिकेडिंग में आपको एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे, अभी कोई भी पुलिसकर्मी इस बैरिकेडिंग में नहीं सामने नजर आ रहा, लेकिन हम पहुंचते हैं देखते हैं कि हमारे पहुंचने के बाद क्या यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी दिखता है। लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं पुलिस वहाँ पर छाया में खड़ी है, छाया में खड़ी होकर पुलिस वाले इकट्ठे खड़े हैं। मैं चाहूँगा रोकें यहाँ पर गाड़ी को और हम दिखाना चाहेंगे कि ये वो जो एरिया है पूरा जहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी चेकिंग नहीं की जा रही है। यहाँ पर ना तो कोई पुलिसकर्मी लगा है और ना ही किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी सामने ये वो एरिया है और हम अभी आपको वहाँ से दिखाते हुए आए हैं कि यहाँ पर चेकिंग के लिए के नाम से किसी को रोका भी नहीं जा रहा है। यहाँ पे ये पूरी फोर्स अभी खड़ी हुई है
और ये जो कहना चाहिए, ये जो बस स्टैंड है, बस स्टॉप है, जहाँ से अभी हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद है, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, इस रोड को पूरा कवर किया गया है। यहाँ पर भारी वाहन या फिर कारों का आना जाना भी यहाँ पर प्रतिबंधित है। अभी हम इस जगह पे खड़े हैं, इस चौराहे पर खड़े हैं, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो अभी दोपहर से ही यहाँ पर जो चेकिंग है वो नदारद है। आप देख सकते हैं दो तरफ पुलिस फोर्स जरूर खड़ी है, यहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र भी बना हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर आशुतोष, आप कई बार आप जनरली क्राइम रिपोर्टिंग आप करते हैं, इस एरिया में आपको क्या लगता है कि पुलिस यहाँ पर क्यों नहीं चेक पॉइंट पे तैनात है? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा है कि यहाँ पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। चेक पोस्ट बनाने के बाद भी यहाँ पर पुलिस बल उतनी मात्रा में तैनात नहीं है जितनी मात्रा में उसे तैनात होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग स्थान बनाए हुए हैं जहाँ पर पुलिसकर्मी खड़े हैं, छाए में बैठे हैं। खैर वो एक अलग बात है कि सुबह से वो चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से इस क्षेत्र का माहौल है, जिस प्रकार से यहाँ की सिचुएशन बनी हुई है कि यहाँ लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, लोग यहाँ पर अपना विचरण कर रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हैं, और यहाँ से लोग अनावश्यक रूप से पूरे भोपाल में भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ खास करके बात की जाए पुराने भोपाल की नादरा बस स्टैंड की, तो यहाँ पर भी पुलिस ने अभी सख्ती दिखाना शुरू नहीं किया है। इसका कारण ये समझ में नहीं आता कि अभी तक पुलिस जो है इस प्रकार से इतनी ढिलाई क्यों दे रही है, जबकि जिला प्रशासन के राज्य शासन और केंद्र शासन की गाइडेंस के बाद ही ये निर्णय लिया गया था कि 3 शहरों में जो है लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो इस बार का लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में कुछ ना कुछ ऐसी कमी देखने को मिल रही है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। उसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं ऐसा देखने को लग रहा है कि पुलिस प्रशासन भी बड़ी लापरवाही बरत रहा है। जैसा कि आप को अभी बता दें कि यहाँ पे लोग अनावश्यक रूप से विचरण कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं, और किसी को कोरोना की चिंता नहीं है। ना कोई पुलिस वाला इनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ना पूछताछ कर रहा है कि क्यों आप यहाँ घूम रहे हैं और आप अनावश्यक रूप से यहाँ ना घूमें। और चूंकि बात की जाए तो कुछ पुलिसकर्मी भी ऐसे देखने को मिले कि जो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे। तो यहाँ जो स्थिति देखने को मिली है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग स्वदेश न्यूज के द्वारा की जा रही है, तो यहाँ पर ये साफ साफ देखने को मिल रहा है, साफ साफ समझने को मिल रहा है कि किस प्रकार की स्थिति, वास्तविक स्थिति पुराने भोपाल में है। और ये वही स्थान है जहां पर भोपाल के अधिकतर केस पुराने भोपाल से ही निकलते थे। भोपाल के कोरोना के अधिकतर केस पुराने भोपाल से ही निकलते थे। मैं हमारी साथी दीपा से पूछना चाहूंगा। दीपा, एक और नई चीज देखने को मिली है भोपाल में कि कोविड एग्जामिनेशन सेंटर भी बनाए गए हैं, तो कोविड एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में क्या बताएं? जी, जिस तरह से परीक्षाएं कराई गई हैं, एक अच्छी पहल जो है सरकार के द्वारा की गई है कि जहां पर लॉकडाउन तो लगाया गया है, लेकिन एमपीपीएससी के एग्जाम जो कि काफी अहम होते हैं, बच्चे काफी लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे होते हैं। यदि लॉकडाउन के कारण उनकी परीक्षाओं को टाल दिया जाता तो बच्चों के अंदर एक हताशा का माहौल होता, बच्चों के अंदर एक कहा जा सकता है कि मोटिवेशन की कमी आ जाती, क्योंकि काफी लंबे समय से वो तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे में एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए, बच्चों से कहा गया कि वो सभी आकर अपना एग्जाम दे सकते हैं। 10 बजे से 1 बजे तक का एग्जाम का टाइम रखा गया था, क्योंकि प्रदेश भर से सभी बच्चे आए थे। जिस तरह से हमने स्वभाव भी दिखाया था कि किस तरह से नगर निगम ने पूरी तैयारी की थी, बसें चलाई थी जिसके अंदर बच्चे जिस तरह से टीकमगढ़, झांसी, प्रदेश के सभी जिलों से बच्चे बैठकर आए थे। और उस BCLL की जो बस थी उसमें बच्चों को लेकर आया गया था, और बच्चों के अंदर कहा जा सकता है जो छात्र थे उनके अंदर कहीं ना कहीं एक संतोष था, एक मोटिवेशन बढ़ाने का काम सरकार के द्वारा उस बस को चला के किया गया था, क्योंकि बस से बच्चों को जगह पर पहुंचने में आसानी हो रही थी। हालांकि ये बात भी आशुतोष सामने आई थी कि क्योंकि उनको पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी और एक लंबा समय उन्हें भोपाल में बिताना था, तो सरकार से उन्होंने ये भी गुहार लगाई थी कि जो खाने पीने की व्यवस्था भी सरकार को उनके लिए करानी चाहिए। लेकिन इसके बाद इसके बीच एक अहम बात जो निकलकर सामने आई है आशुतोष, वो ये थी कि जो भी लोग थे आशुतोष, ऐसे लोग जो कोरोना पॉजिटिव थे, या कहा जाए जो छात्र कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन वो भी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे में जब इतना लंबा समय उन्होंने तैयारी की है, तो उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की थी। तकरीबन 3 ऐसे छात्र थे राजधानी भोपाल में जो आज कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी उनके लिए कोरोना सेंटर बनाया गया था, जहां पर PPE किट पहन के सारी व्यवस्थाओं के साथ उनके एग्जामिनेशन की तैयारी की गई थी और उन्होंने एग्जाम दिया। तो एक अच्छी पहल की गई थी उनके द्वारा। इसी के साथ आशुतोष एक बड़ी बात, अभी जो जिस तरह से हम रेलवे स्टेशन पर अभी मौजूद है और यहाँ पर जो लोग ऐसे हैं
जिन्होंने पहले से टिकट कराई हुई है या फिर ऐसे लोग जिन्हें बाहर जाना जरूरी है, वह सभी अभी भी आना जाना कर रहे हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा छूट दी गई है। प्रशासन ने ये बात साफ कही है, यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके टिकट पहले से है या उसका बाहर जाना पहले से तय है तो वह अपनी टिकट दिखा के आसानी से जो है जा सकता है। और ये वही रास्ता है जहां पर आम दिनों में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ हमें देखने के लिए मिलती है। कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ती हुई हमें दिखती हैं और वही नजारा आशुतोष हमें आज भी देखने के लिए मिल रहा है, जहां रोजमर्रा में तो यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ दिखती है, तो उसके कारण कोरोना का संक्रमण और ज्यादा बढ़ता है। और अभी जब यहाँ पर भीड़ नहीं है उसके बाद भी जो लोग हैं, लॉकडाउन होने के बाद भी लोग सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं बेवजह। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग सड़कों पर घूम रहे हैं बेवजह, मोबाइल चला रहे हैं, सड़कों पे खड़े हैं, चौराहों पर खड़े हैं और इसी के साथ जो है कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अब आगे क्या नजारे हैं, क्या जायजा ले रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है, लोग किस तरह से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या किया जा सकता है, इस बारे में नरेंद्र सर से कहेंगे कि वो जानकारी दें। एक बात दीपा यहाँ पर समझ में आई है कि अगर आज शनिवार के आंकड़ों की बात करें केसों की, तो सबसे बड़ी बात है कि 40,953 मामले पूरे देश में आए हैं। और दीपा, जिस तरीके से हमने लापरवाही की बात कर रहे हैं हम, या फिर हम बात कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं किस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं, तो नहीं लगता क्या कहीं इस तरीके से अवेयरनेस की जो लोगों को कमी है वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस। देखिए अभी जैसे सामने का पार्क है, यहाँ पर क्रिकेट खेली जा रही है, लड़के मौजूद हैं, बिना मास्क का, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ पर वो सब कुछ पालन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दीपा ये लापरवाही नहीं है जो इस तरीके से केस बढ़ रहे हैं? जी निश्चित तौर पर नरेंद्र जी, जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले साल इसी दिन पहला मामला राजधानी भोपाल में सामने आया था और आज 1 साल पूरा हो चुका है। इस 1 साल में कई लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, कई लोगों ने अपने हम अभी सामने देख रहे हैं जिस तरीके से 3 ये लड़के आ रहे हैं, मैक्सिमम जितने भी अभी सामने लोग आ रहे हैं किसी ने मास्क नहीं लगा रखा, तो क्या कहीं ना कहीं ये वो आहट नहीं है जो आने वाले समय की जो डर बताता है, जो आज मुख्यमंत्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी गई, ये पूरे लोग हैं, ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस की इनमें कमी है जिसके चलते ये सब हो रहा है। आप देख सकते हैं हॉस्पिटल है सामने, सुल्तानिया हॉस्पिटल, उस पर भी कोई भी व्यक्ति आप देख सकते हैं सामने किसी ने मास्क नहीं लगाया है। दीपक, कितना खतरनाक होता है ये बिना मास्क के इस तरीके से घूमना? जी नरेंद्र, जिस तरह से नॉर्मल डेज में ही ये काफी खतरनाक हो चुका है। अगर हम पुराने स्ट्रेन की बात करें तभी इतना ज्यादा खतरनाक स्थिति थी, लेकिन अब जब ये नया स्ट्रेन आया है ये एक लंबे समय तक जो है गले में रहता है, जिसके कारण संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ता है और ज्यादा मृत्यु की दर है वो भी बढ़ेगी। जिस तरह से लंदन का स्ट्रेन जो आया है इसके कई मामले हमारे प्रदेश में भी निकल कर आए। इंदौर की बात की जाए, राजधानी भोपाल की बात की जाए, नए स्ट्रेन का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि लंबे समय तक गले में रहता है और काफी भयावह स्थिति इसकी है क्योंकि इसके अंदर सिम्टम्स भी और ज्यादा होते हैं, तो एक संक्रमण का खतरा भी इससे और ज्यादा बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने बोला है टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट, 3 बातें हैं, ट्रिपल टी की बात लगातार किया है उन्होंने कि जैसे दीपा अगर हम टेस्ट तो हमारी कंटिन्यू चल रहे हैं, लेकिन अगर हम ट्रैक की बात करें तो कहीं ना कहीं हम ट्रैक वाला सिस्टम भूल गए हैं। जो पहले क्या होता था, ट्रैवल हिस्ट्री, जब पहला स्ट्रेन आया था तो ट्रैवल हिस्ट्री हम निकालते थे, कितने लोगों से वो मिले हैं, उतने लोगों पर नज़र प्रशासन रखता था, या फिर उन गलियों को जहाँ पर लोग मिलते थे उन गलियों को ब्लॉक कर दिया जाता था, उन मोहल्लों को ब्लॉक कर दिया जाता था। ऐसा कुछ इस बार देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? जी, जिस तरह से हमने देखा कि कुछ जो लोग बाहर से आए थे जिनके अंदर लंदन की स्ट्रेन होने की संभावनाएं जताई जा रही थी, उनको सरकार के द्वारा अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है कि कौन लोग थे वो। जिस तरह से 80 लोग प्रदेश भर में आए थे, लेकिन उसमें से तकरीबन 20 ऐसे लोग थे जो अभी तक उनका किसी तरह से पता नहीं लग पाया कि आखिर कहाँ है वो लोग, ना ही उनका फोन ट्रेस हो पाया है, ना ही किसी तरह से उनके बारे में जानकारी लग पाई है। एक और बात नरेंद्र जी जो काफी महत्वपूर्ण है, जिस तरह से हमने देखा था कि पूर्व में भले जितने भी होटल्स थे या फिर जो भी लॉज थे उन सभी का प्रयोग किया गया था, मैरिज गार्डन का प्रयोग किया गया था ताकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें होम आइसोलेट किया जाए। लेकिन इस बार वो स्थितियां हमें इसलिए नहीं देखने के लिए मिल रही है क्योंकि पूर्व में जब फर्स्ट स्टेज की बात की जाए तब कलेक्टर या प्रशासन के द्वारा उन लोगों का भुगतान नहीं किया गया था, तो उन्होंने अब आइसोलेट करने के लिए मना कर दिया, तो उन्होंने कह दिया कि लोग अपने घर में आइसोलेट रहें। लेकिन
फिर भी प्रशासन की ओर से बड़ी लापरवाही बरती गई है कि उन लोगों के बारे में जानकारी तक नहीं लग पा रही है जो लोग बाहर से आ रहे हैं। बात तो उन्होंने कह दी है कि भले एयरपोर्ट की बात की जाए या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे कि कोई भी व्यक्ति नहीं आ पाएगा बाहर का, यदि आता है तो उसकी जानकारी रखी जाएगी। लेकिन जिस तरह से रोज 300 से 400 ऐसे लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी जानकारी सरकार के पास नहीं है, प्रशासन किसी भी तरह से जानकारी नहीं जुटा पा रही। इसकी बड़ी कारण ये है कि ना ही रेलवे स्टेशन पे किसी तरह की जांच की जा रही है, ना ही एयरपोर्ट पे जिस तरह से कहा गया था, ना ही वहां पर इस तरह से जो जांच की जा रही है, ना ही उनके किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स। दीपा, एक और चीज, जैसे कि अभी हम गुजर रहे हैं लाल परेड ग्राउंड से और हमारे बगल में जो एरिया है वहां पर हुनर हाट का आयोजन किया गया था। हालांकि उसको अभी बीच में ही रोक दिया गया है हुनर हाट को। लेकिन दीपा, एक बात एक और है कि प्रशासन कहीं ना कहीं, जैसे ही नया स्ट्रेन आया तो कहीं ना कहीं प्रशासन की या फिर प्रशासन की बात ना करके हम कहें कि लोग जो है, प्रशासन लगातार अवेयर कर रहा था, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, लगातार वो ये कह रहे थे कि जो स्ट्रेन है, जो कोरोना का वायरस है, वो अभी गया नहीं है। हर भाषण में अपने प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना का वायरस अभी गया नहीं है, हमें सतर्कता बरतनी है। हर भाषण में हर स्टेट के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन दीपा, इसके बाद भी लोग बिल्कुल निष्फिक्र हो गए। लोगों ने अपनी सतर्कता बरतना छोड़ दिया, लोगों ने मेले ठेलों में जाना शुरू कर दिया, लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया, लोगों ने सैनिटाइजर का यूज करना बंद कर दिया। तो कितना खतरनाक अब ये हो सकता है कोरोना आगे आने वाले दिनों में? जी, जिस तरह से लोगों के अंदर जागरूकता की कमी आई है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण या कहा जाए सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है वैक्सीनेशन को लेकर एक कहा जा सकता है। बीच में रोकना चाहूंगा आशुतोष, वैक्सीनेशन की बात की जा रही है तो करीब 2.5 लाख डोज अलग अलग स्टेट की बात की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, चाहे महाराष्ट्र की बात की जाए, चाहे कर्नाटक की बात की जाए या बंगाल की बात की जाए, बहुत सारा वैक्सीनेशन में जो बहुत सारे डोज हैं वो डिस्पोज्ड हो रहे हैं, वो खराब हो रहे हैं। क्या कारण मानते हैं आप इन सब का? बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र जी, अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो केंद्र सरकार द्वारा यही कहा गया है, ये आह्वान है कि किसी को भी किसी भी राज्य में वैक्सीनेशन की कमी नहीं होने देंगे और वैक्सीनेशन की जितनी आवश्यकता होगी उससे ज्यादा वैक्सीनेशन और वैक्सीन उस राज्य में मौजूद हम करवाएंगे, उस राज्य को उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन जैसे अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एक पत्र लिखा गया था कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को वैक्सीन जो है उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई, जो रिसर्च सामने निकल के आई, जो रिपोर्ट में पूरे जो आंकड़े सामने निकल कर आए, उसमें यह था कि लगभग 52 लाख डोजेज वैक्सीन के पश्चिम बंगाल पहुंचाए गए हैं, जिसमें से लगभग 30 लाख डोजेज लोगों को लग चुके हैं और बाकी के 22 लाख डोजेज जो हैं वो अभी रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि यहाँ पर राजनीतिक समीकरण देखने को तो इस बीच में रोक रहा हूँ, जैसे कि हमारे कैमरा सहयोगी संजीव जी पूरा दिखा रहे हैं और हम भी पुराने भोपाल से अब एमपी नगर की तरफ जेल रोड पर अभी हमें, तो आपको कहीं ये नहीं लगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी में पुराना शहर जो कि हॉट स्पॉट था कोरोना का, वहां पर कम सतर्कता देखने को मिली, या वहां पर चेकिंग की बात की जाए तो वहां पर कम पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात साफ स्पष्ट देखने को मिल रही है। हमारी स्वदेश टीम जो पूरे भोपाल आज भ्रमण पर निकली है और वो पूरा मुआयना कर रही है किस प्रकार से कोरोना का ये जो दूसरी लहर, और दूसरी लहर में पहला लॉकडाउन, रविवार का जो लॉकडाउन लगा है, उसमें क्या स्थिति भोपाल की है। तो ये साफ जाहिर करती है कि पुराने भोपाल में जागरूकता की बेहद कमी है। और जागरूकता के बाद, क्योंकि और अगर बात करें नए भोपाल की, तो नए भोपाल में जैसा कि हम देख सकते हैं कि नए भोपाल में हम एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर वाहनों की संख्या मात्र इक्का दुक्का है। इतनी देर से हम आ रहे हैं, वाहन की जो संख्या है वो 1 या 2 है। लेकिन अगर इसी के हम कंपेयर करें पुराने भोपाल की, तो पुराने भोपाल में जागरूकता की बेहद कमी है, जिसकी वजह से उस स्थान पे पहले भी केसेस बढ़े थे और अभी भी इंक्रीज होते ही जा रहे हैं केसेस। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी बड़ी मुश्किल से कोरोना से ये पूरा देश और पूरा प्रदेश बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और लगभग जनवरी फरवरी में एक आशा की किरण नजर आई थी कि हाँ, अब जो कोरोना है, कोरोना अब इस देश से जाने वाला है, लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग सतर्कता बरत रहे हैं। लेकिन एकदम से जब लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू की है, लापरवाही के बाद लोगों के मन में जो वैक्सीन की बात आई है, क्योंकि विशेषज्ञों द्वारा भी ये कहा गया है कि वैक्सीनेशन जो है, तो ये भोपाल सिटी लिंक बसें भी चल रही हैं, तो कितनी बसों को अनुमति दी गई है आज चलाने के लिए?
बिल्कुल, जो भी बसेस चल रही हैं लगभग जो टाइम के हिसाब से जो समय अनुसार उन बसों के लिए के पास जारी किए गए हैं और बसों को सुबह जो पीएससी एग्जाम है, पीएससी एग्जाम के लिए और उसके बाद जो ड्रॉप करने और उनको लेने के बाद उन बसों को बंद कर दिया जाएगा और लगभग ऐसी 30 बसेस पूरे भोपाल में चलाई जा रही हैं, संचालित की जा रही हैं, जो सिर्फ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हो रहे हैं उसके लिए ही सिर्फ वो उपयोग में ले सकते हैं। जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, सिर्फ वही उन बसों का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद वो बस विद्यार्थियों को अपने गंतव्य तक छोड़ने के बाद अपने स्थान पर जाके खड़ी हो जाएंगी। जी बिल्कुल आशुतोष, और जिस तरीके से हम देख सकते हैं सरकार ने व्यवस्था की है, प्रशासन ने व्यवस्था की है, मध्य प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था की है कि आज परीक्षाएं भी थी। अभी हम सामने देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं, या फिर ये चौराहा है जहां पर पुलिस बल तैनात है। तो कहीं ना कहीं दोपहर होते होते पुलिस थक कर अब बैठ गई है। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी अब किनारे बैठ गए हैं और हम अभी चौराहे पर खड़े होंगे और जायजा लेंगे हम चारों तरफ से कि किस तरीके से लोग जहां से मतलब ये जो चौराहा है, मेन चौराहा है, हम माने कि यहाँ पर हम चौराहे पर मौजूद हैं और हम आपको दिखाएंगे यहाँ से कि चारों तरफ से किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, या जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं। अभी सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है, हम इस चौराहे पर मौजूद हैं और अभी आप देख सकते हैं एक पुलिसकर्मी वहाँ बैठे हुए हैं और ये जो एरिया है यहाँ पर बिना रोक टोक गाड़ियाँ जा रही हैं। बैरिकेडिंग हालांकि की गई है, हालांकि दोपहर होते होते पुलिसकर्मी थक गए हैं, सुबह से लगे हुए थे पुलिसकर्मी, हालांकि अब चौकियों में जाकर बैठ गए हैं। हम अभी बोर्ड ऑफिस चौराहे पर मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी में हम अभी बोर्ड ऑफिस चौराहे पर मौजूद हैं। आशुतोष, जिस तरीके से यहाँ पर लोग अभी आवाजाही एकदम से बढ़ी है, दोपहर में बेरोक टोक लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्या माना जाए आशुतोष की पुलिसकर्मी थक गए हैं कि ये किस तरीके का लॉकडाउन है जो अब पूरी तरीके से सुचारू होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल नरेंद्र जी, अगर बात की जाए लॉकडाउन की और लोगों में जहां से जो आवागमन कर रहे हैं उसके बाद जो पुलिसकर्मी हैं थक के बैठ चुके हैं, चूंकि जो लोग जी पुलिसकर्मियों थोड़े से सतर्क हुए हैं और पुलिसकर्मी अब देखिए अपने बैरिकेडिंग पे पहुंचना उन्होंने शुरू कर दिया है। हालांकि एक महज खाना पूर्ति सा महसूस हो रहा है कि जैसे ही मीडिया कर्मी या कोई पहुंचता है। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो चालानी कार्रवाई करने के लिए आम आदमियों के लिए तो उतरते हैं, लेकिन सामने बिना मास्क के बैठे हुए हैं। आपको दिखाएं, बिना मास्क के अभी पुलिसकर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन हालांकि पुलिस भी थक चुकी है, अब सुबह से लगी हुई है आशुतोष। लेकिन आशुतोष, जिस तरीके से ये नए भोपाल में भी एकदम से चहलकदमी बढ़ी है, तो क्या मानते हैं ये लोग कहाँ ऐसे घूम रहे हैं? जी, इसके दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो यह है जागरूकता की कमी, और एक ये कारण हो सकता है कि लोग अब परेशान हो चुके हैं। तो जैसा कि आप विजुअल्स देख रहे हैं, स्वदेश न्यूज की टीम कोरोना वॉरियर्स हमारे निकल चुके हैं, शहर का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत न्यू मार्केट से की और फिर राजभवन, पुरानी विधानसभा से होते हुए पुलिस कंट्रोल रूम की और उन्होंने रुख किया जहांगीराबाद और पुराने भोपाल का भी उन्होंने जायजा लिया। और जहां बात की जाए एक तरफ नए भोपाल की, तो वहां पूरी सड़कें वीरान दिखाई दी, वहीं दूसरी ओर अगर पुराने भोपाल की बात की जाए तो वहां पर काफ़ी सारे लोग देखे गए जो कि मास्क नहीं पहने हुए थे। उनमें जागरूकता की कमी देखी गई, बेरोक टोक लोगों की आवाजाही वहां साफ दिखाई दी। तो हम आपको बता दें, आज टोटल लॉकडाउन है और धारा 188 लागू है और पूरे भोपाल में सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन ठीक विपरीत इसकी स्थिति दिखाई दे रही है। अब आवाजाही बढ़ गई है और इस लापरवाही का खामियाजा कहीं ना कहीं सभी आमजन को भुगतना पड़ेगा। हम आपको बता दें, मार्च में कोरोना रिटर्न्स, मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है और उसी को देखते हुए भोपाल में टोटल लॉकडाउन और जबलपुर और इंदौर में आज
टोटल लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन में सड़क पर बेवजह घूम रहे थे लोग। हमारी स्वदेश न्यूज टीम ने जायजा लिया और आपको बता दें, देश में लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और उसी वजह से आज भोपाल, इंदौर और जबलपुर में टोटल लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन उसके बावजूद कहीं सड़कें वीरान नजर आई तो वहीं कई लोग बेवजह बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई दिए। हम आपको बता दें, इमरजेंसी सेवाएं लगातार चालू रहेंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 1307 नए केस आए हैं और 7 दिन में एक्टिव केस की बात करें तो 64% ये केसेस बढ़ गए हैं। भोपाल के अस्पतालों में 20% बेड रिजर्व हो गए हैं और लॉकडाउन से एक दिन पहले भोपाल में 345 केस सामने आए थे। इंदौर की बात करें तो इंदौर में 317 और जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में 116 नए केस सामने आए। बिना मास्क के ग्राहक तो हमारी स्वदेश न्यूज टीम ने भोपाल शहर का जायजा लिया, जहां पर उन्हें कई जगह प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं चाक चौबंद दिखाई दी तो कहीं उन्हें व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं मिली। और राजधानी भोपाल में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के चलते हर रविवार को लॉकडाउन लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी सिलसिले में सुबह से हर चौराहे पर पुलिस बल तैनात है। इस पर हमारे संवाददाता ने प्रशासनिक स्तर की व्यवस्थाओं को जानने के लिए भोपाल कलेक्टर और डीआईजी से बात की। आइए सुनते हैं। इसमें सभी प्रकार के कार्य हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। लॉकडाउन की प्रभावी व्यवस्था की गई है। जहां पे बहुत ज़्यादा केसेस एक ही स्थान में है, वहां अब माइक्रो कंटेनमेंट, जो पिछली बार से थोड़े छोटे रहे, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी ना हो, वो कार्य किया जा रहा है। पोस्टर्स लगाने के कार्य किए जा रहे हैं और इसके साथ ही हॉस्पिटल्स में भी अपनी व्यवस्थाएं बढ़ाने का कार्य हमारे द्वारा लगातार किया जा रहा है, जिससे कि सभी को हम लोग इलाज की सुविधा मुहैया करा सकें। बंदिशें जो हैं वो वही रहेंगी जो कंटेनमेंट एरियाज में रहती थी, कि माइक्रो कंटेनमेंट एरिया से लोग बाहर नहीं आ जा सकेंगे। उनको उस कंटेनमेंट का बाउंड्रीज का पालन सुनिश्चित करना होगा। उस माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से लोगों को भी ये जानकारी रहेगी कि इस क्षेत्र में कोविड पॉजिटिव लोग हैं, तो इस क्षेत्र में हमको भी इंटरेक्शन करने से, इंटरमिंगल करने से बचना। यहाँ पे जितने भी हमारे नाके हैं, सब लोग जो है सुबह से ही लगे हुए हैं। सुबह 6 बजे से डिप्लॉयमेंट है। रात का डिप्लॉयमेंट अलग था, जब लॉकडाउन इन्फोर्स करने वाला। राउंड द क्लॉक व्यवस्थाएं लगाई हुई। इंटरनल नाके ड्रोन्स के माध्यम से, अनाउंसमेंट्स के माध्यम से लोगों को लगातार गाइड कर रहे हैं, ताकि अनावश्यक जो है मूवमेंट ना हो। जो यात्रीगण आ रहे हैं उनको वो जो कि सामान है उनके पास, टिकट्स है उनके पास, तो उनको हम सहयोग कर रहे हैं ताकि वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं, क्योंकि उनका टिकट पहले से ही बुक था। इसके अलावा जो है, जो फालतू मूवमेंट है उसको जो है लगातार मॉनिटर।
लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमित का आंकड़ा आए दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक और जहां प्रशासन सख्ती बरतने की बात कर रहा है, वहीं करेली में एक ऑडियो वायरल हुआ है जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की पोल खोलता नजर आ रहा है। ऑडियो में आप सुन सकते हैं कि किस तरह के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के द्वारा कोरोना संक्रमित मरीज को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हॉस्पिटल आने की बात कही जा रही है। हालांकि स्वदेश न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। जी सर, करेली से बोल रहा हूँ। ये गणेश वार्ड में रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी कृष्ण कुमार शर्मा जी की। गुलाब शर्मा जी की आई पॉजिटिव। हाँ। वो आने के लिए उनके पास साधन नहीं है, तो कैसे आएंगे फिर? साधन नहीं है तो फिर 108 पे कॉल कर दीजिए। सर वो बस से आने का बोल रहे थे। बस से आने का फिर चल जाएगा, अभी इतना कोई वो नहीं है अभी। ठीक है, तो बस से कितना ही पहुंचेंगे वो? फोन सर, उनका पास फोन आया था जिसने उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप देख लो, मैनेज कर लो, यदि बस से आना है तो बस से आ सकते हो। हाँ चले जाओगे, अभी इतना नहीं है कुछ, है ना। थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठेंगे अदर लोगों से। हाँ है ना। हाँ सर, तो इसी नंबर से फोन आया था सर, तो रिपोर्ट पॉजिटिव ही है ना? हाँ भैया, तो आप कौन बोल रहे हैं उनके? मैं मोहल्ले में रहता हूँ उन्हीं के। अच्छा। उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं वो। नहीं, नरसिंहपुर का बोला है उनको। नरसिंहपुर में जो फीवर ओपीडी है, जहाँ कोरोना टेस्ट होता है ना, वहीं पहुंचना है उनको। अच्छा, वहीं पहुंचना है ना। जल्दी पहुंचवा दो, फिर जाकर चौक से सर का राउंड होने वाला होगा, है ना। क्योंकि आदेश तो रात को जारी हो, रात को पहुंचने के, रात को हमने इसलिए फोर्स नहीं किया कि भाई रात और रह ले। है ना। हाँ ठीक है ना सर। वो सुबह से आ गए हैं बैग पैक करके, वो यहाँ हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, तो मैंने बोला उनसे पूछे। अरे सुनते समझते नहीं पूरी बात को, है ना। हाँ ठीक है ना सर। ठीक है, जल्दी भिजवा दो उनको वहाँ से, है ना सर। हेलो। हाँ जी सर, करेली से बोल रहा हूँ। ये गणेश वार्ड में रिपोर्ट कौन का फोन किया था यहाँ से? नहीं, फोन किसका किया था? कौन का? गणेश वार्ड से। कहाँ फोन किया था? फोन किसका किया था कि तुम्हें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? नंबर अकेला आया, नाम नहीं बताया। पर्ची देखो, कोड वाली पर्ची नंबर कितना है? नाम नहीं बताया। क्या बोला कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है? कोरोना पॉजिटिव है। कहाँ? गणेश वार्ड में रहते हो? जी क्या है? पर्ची है क्या जी में? जी टेस्ट करवाया थे? जांच की पर्ची है। क्यों दादा, कब करवाई थी रिपोर्ट? रात में आई है। फोन कब किया था? फोन रात में 10 बजे करीब किया। हाँ, क्या बोला? नरसिंहपुर जाना है। अच्छा, तो उन्हें आने जाने के लिए कोई साधन नहीं भेजा है? हम 8 महीने पहले जहां थे वहीं पहुंच गए। मध्य प्रदेश के तीनों शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में पहला लॉकडाउन शनिवार रात 10 बजे से शुरू हो गया है। ये लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहेंगी। अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। प्रशासन ने तीनों शहरों में लॉकडाउन के दौरान धारा 188 लागू की है। इसके मुताबिक अगर आप बिना कारण घर से निकले तो सीधे गिरफ्तार होंगे। इधर दूसरी ओर 21 मार्च से एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा शुरू हो रही है। लॉकडाउन के बावजूद अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आ जा सकेंगे। दूसरी परीक्षाओं के लिए भी ये छूट दी गई है। कोरोना के चलते पिछले साल 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था। उसके ठीक 1 साल बाद 21 मार्च को दोबारा लॉकडाउन है। देश में कोरोना रफ्तार एक बार फिर जोर पकड़ रही है। पिछले 24 घंटे में
43,815 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। ये आंकड़ा बीते 105 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले पिछले साल 25 नवंबर को 44,699 मामले सामने आए थे। बीते दिन 22,970 लोगों ने कोरोना को मात दी और 196 लोगों की मौत भी हुई। वहीं देश में कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा, एक्टिव केस भी तेजी से बढ़ रहा है। बीते दिन एक्टिव केस की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई। कोरोना में बढ़ते प्रकोप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनमें 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस बीते 8 दिन में बढ़े। देश में 12 मार्च को 1,99,022 मरीजों का इलाज चल रहा था, जो 20 मार्च को बढ़कर 3,06,093 हो गया। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो पिछले 24 घंटे में 1307 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें 59% यानी 778 केस इंदौर, भोपाल और जबलपुर के हैं। पिछले 7 दिन में एक्टिव केसों में 64% की वृद्धि हुई है, जबकि सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति भोपाल, इंदौर और जबलपुर में है। यही वजह है कि तीनों शहरों में हर रविवार को टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज और रेणुका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।